सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक रेजोनेंस इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक होगा मैग्नेटिज्म। व्हाट इज़ मैग्नेटिज्म। तो चलिए बात करते हैं मैग्नेटिज्म क्या होता है एमआरआई में, जिस पे सारा एमआरआई बेस्ड होता है, क्योंकि हम एमआरआई में पैरामैग्नेटिक यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा गैडोलीनियम जो कि एमआरआई का कॉन्ट्रास्ट होता है वो आता है। तो आज हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। देन मैग्नेटिज्म में क्या क्या कौन कौन से मैग्नेट्स आएंगे, सब्सटेंस आएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैग्नेटिज्म होता क्या है। तो व्हाट इज़ मैग्नेटिज्म। देन मैग्नेटिज्म इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। ऑल सब्सटेंसेस possess some form of magnetism. Degree of magnetism depends upon the magnetic susceptibility of the atoms that make the substance. Magnetic susceptibility is the ability of substance to get affected by external magnetic field and is related to electron configuration of the atom. Depending on the magnetic susceptibility, that is substance responds to magnetic field. Substance can be पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया कि जो मैग्नेटिज्म होता है ना, वो किसी भी मैटर की क्या होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है उसकी। और ऑल द सब्सटेंसेस पॉजेस सम फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म, मतलब हर जो भी सब्सटेंस है या कोई भी जो मैटर है उसमें सब में कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म होता है। तो जो डिग्री ऑफ मैग्नेटिज्म है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द एटम और मैटर और सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस की जो डिग्री ऑफ मैग्नेटिज्म है वो उसके किस पे डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड करेगी। ठीक है। देन magnetic susceptibility is the ability of substance to get affected by external magnetic field। यानी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है किसी भी मैटर की या एटम की, वो क्या होती है, वो एबिलिटी होती है उस सब्सटेंस की जो कि अफेक्टेड होता है किससे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, एंड इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ द एटम। और वो किससे रिलेटेड होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से किसी भी एटम के। एंड डिपेंडिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ससेप्टिबिलिटी जो होती है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड ससेप्टिबिलिटी होती है वो डिपेंडिंग होती है किस पे, सब्सटेंस के रिस्पॉन्स टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो सब्सटेंस है वो रिस्पॉन्स कैसा कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। एंड सब्सटेंस दैट कैन बी, कौन कौन से सब्सटेंस इसमें हो सकते हैं, यानी पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। व्हाट इज़ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। मैग्नेटिक फील्ड ससेप्टिबिलिटी होती है वो कैसे होती है, वो रिलेटेड होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। तो जो हमारे पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होंगे वो क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी जब हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे outermost में एंड विद इन द एटम। दिस रिजल्ट इनटू a small magnetic field around them called magnetic moment। क्या होता है कि जो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से इनमें स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होता है इसके चारों तरफ, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। एंड व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, दीज मोमेंट ऐड टुगेदर, सारे मोमेंट्स यानी इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे मोमेंट्स ऐड अप हो जाते हैं टुगेदर एंड अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी जिधर से हम मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या होंगे, अलाइन हो जाएंगे। दस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अफेक्टेड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन अ पॉजिटिव वे। जो हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो कैसे अफेक्ट होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से पॉजिटिव वे में अफेक्टेड होगा बाय अट्रैक्शन टूवर्ड्स द फील्ड। क्या होगा कि जो भी हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी तरफ क्या होगा, ये अट्रैक्ट भी होगा एंड रिजल्टिंग इनटू अ लोकल इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। और रिजल्ट क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, जैसे कि इसी को हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिज्म भी बोलेंगे। एंड इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, गैडोलीनियम
ऑक्सीजन एंड मिलानिन। गैडोलीनियम हमारा क्या है, इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा एमआरआई में, क्योंकि हम इसे ही एज अ कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं किसी भी डिजीज़ को या पैथोलॉजी को देखने के लिए। हम गैडोलीनियम का यूज़ करते हैं, जो कि एमआरआई में क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है हमारा। तो फिर से एक बार पैरामैग्नेटिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। देन paramagnetic substance have unpaired electron within the atom. This results into a small magnetic field around them called magnetic moment. When external magnetic field is applied, these moments add together and align in the direction of external magnetic field. Thus paramagnetic substance affect external magnetic field in a positive way by attraction towards the field, resulting in a local increase in a magnetic field. And example पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का गैडोलीनियम, ऑक्सीजन एंड मिलानिन। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, और वो इसीलिए हमारा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। देन अब हम बात कर लेते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। सो व्हाट इज़ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस? Diamagnetic substance react in a opposite way when external magnetic field is applied. They are repelled by the magnetic field. Thus diamagnetic substance have negative magnetic susceptibility and show slight decrease in magnetic field strength. Within the example, diamagnetic substance include bismuth, mercury, copper and carbon. तो क्या होता है कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो कैसा रिएक्ट करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, वो अपोजिट वे में जो होगा अपोजिट वे में रिएक्ट करेंगे। और इसमें क्या होता है कि दे आर रिपल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। जिधर से हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे उधर से क्या होगा, रिपल होगा, यानी उससे दूर जाएंगे। एंड दस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इसलिए जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनमें कैसी होगी, नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है एंड शो स्लाइट डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और क्या होता है कि इनमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो स्लो यानी स्लाइटली डिक्रीज देखने को मिलता है। और इसके एग्जांपल में क्या क्या होगा, बिस्मथ होगा, मरकरी होगा, कॉपर एंड कार्बन। तो ये हो गया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। देन नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और हाँ, जो हमने ये प्रोसेस बताया डायमैग्नेटिक्स की, उसको हम डायमैग्नेटिज्म भी बोलेंगे। देन फेरोमैग्नेटिक आता है थर्ड। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस? देन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मोरओवर they retain their magnetism even when external magnetic field is removed. Such substances are used to make permanent magnet. The magnetic field in permanent magnet can be 100 or even 1000 of the time greater than applied external magnetic field. For example, ferromagnetic substance are iron, cobalt and nickel. जैसे कि MRI में क्या होता है, जो हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं उनमें भी हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ही होते हैं। जैसे कि इंसुलिन पंप हो गया और पेसमेकर हो गया, जो भी इस तरह के सब्सटेंस होते हैं जो कि हम MRI में एंटर करने नहीं देते हैं पेशेंट को, तो वो सब हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ही आएंगे। तो इसमें मैंने जो बताया कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे भी अप्लाई होता है वहाँ पे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, इसीलिए तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन हुआ MRI के लिए। एंड मोर ओवर दे रिटेन देयर मैग्नेटिज्म इवन व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव। अगर ये रिटेन रखते हैं अपने मैग्नेटिज्म को, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करते हैं उसके बाद भी सच सब्सटेंस आर यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट। और ऐसे सब्सटेंस का यूज़ हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। देन द मैग्नेटिक फील्ड इज़ परमानेंट मैग्नेट कैन बी 100। जो हमारा परमानेंट मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 100 हो सकता है और 1000 भी हो सकता है, किसकी तुलना में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड हो रहा है उसकी तुलना में। देन एग्जांपल फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। तो ये हो गया हमारे 3 टाइप के मैग्नेट, यानी पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। एंड इस प्रोसेस को फेरोमैग्नेटिज्म भी बोलेंगे। तो ये हो गया हमारे 3 टाइप ऑफ मैग्नेट जो कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड है, जिनकी डिग्री ऑफ मैग्नेटिज्म हम देख रहे हैं, और किसमें कितना डिग्री ऑफ मैग्नेटिज्म है वो उसकी ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड करेगा।
तो ये आज हमने बात किया मैग्नेटिज्म के बारे में। लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।